हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल में सरकारी अस्पताल के बच्चा वार्ड में लगी आग, 4 बच्चों की मौत, 36 नवजात गंभीर घायल। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में हुए अग्निकांड को कांग्रेस ने बताया चिकित्सा शिक्षा मंत्री की असफलता, पद से इस्तीफा देने की मांग। सीएम हाउस में हुई मंत्रियों की बैठक, पीएम के भोपाल दौरे पर चर्चा, आदिवासी गौरव दिवस पर मंत्रियों को प्रभारी जिलों में पहुंचने के निर्देश। ब्राह्मण और बनियों को लेकर बीजेपी प्रभारी राव के बयान ने पकड़ा तूल, कांग्रेस जनों ने जलाया पुतला, माफी मांगने को कहा। जबलपुर में सड़क पर पंडित की हुई बेरहमी से पिटाई, सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल, पुलिस में नहीं हुई शिकायत। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के परिसर में बने कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में बीती रात आग लग गई। बच्चा वार्ड के एसएनसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में उसमें भर्ती 40 बच्चे फंस गए, जिन्हें निकालने के दौरान 4 नवजातों की मौत हो गई और 6 को गंभीर हालत में जेपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। शेष 30 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के 3rd फ्लोर में बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से पीडियाट्रिक वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली और फिर उस वार्मर तक पहुंच गई जिसमें बच्चों को रखा गया था। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर दमकलों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नवजातों को बचाने में 3 नर्स और 1 वार्ड बॉय भी बेहोश हो गया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त 3rd फ्लोर में अलग अलग वार्डों में 127 बच्चे भर्ती थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसीएस सुलेमान को घटना की जांच के निर्देश दिए। हमीदिया अस्पताल में पहले भी अगजनी की घटना हो चुकी है। भोपाल में कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने की सूचना मिलते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए और वार्ड के अंदर पहुंचकर बचाव कार्य पर लगातार नजर बनाए रखी और प्रशासन को मदद के निर्देश देते रहे। सारंग ने इस दौरान भर्ती बच्चों के परिजनों को भी धैर्य बंधाया। आग लगने की सूचना मिलने पर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद भी अस्पताल पहुंचे और बच्चों के परिजनों के हालचाल जानने के बाद उन्हें ढांढस बंधाया। हमीदिया कैंपस के कमला नेहरू हॉस्पिटल में लगी आग ने इरफाना की भी गोद उजाड़ दी। शादी के 12 साल बाद 2 नवंबर को उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत थी, जिस कारण उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सोमवार रात 9 बजे आग लगने के बाद परिजनों को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया। बाहर खड़े होकर परिजन केवल चीखते चिल्लाते रहे। सुबह 4 बजे अस्पताल का बाहरी गेट खुला तो 4 बच्चों के शव दिखाई दिए। इसमें से एक बच्चा इरफाना का भी था। अपने जिगर के टुकड़े को इस हालत में देख वो बेसुध हो गई और अस्पताल के बाहर बैठकर रोती रही। इसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल से मायके गौतम नगर लेकर गए। हमीदिया अस्पताल में आग लगने और 4 बच्चों की मौत होने की घटना को भोपाल के प्रभारी और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो पाए। सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मामले की जांच के आदेश पर संतोष जताया और जांच में मिली कमियों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य के अस्पतालों में सुरक्षा के बेहतर उपाय लागू करने की बात कही। हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और मैं, हम लोग अभी यहाँ पर आके सारा देखा है और रात में ही हमारे मंत्री जी पहुँच गए थे। जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी सभी बच्चों को वहाँ से निकाल के शिफ्ट कर दिया था और उससे काफ़ी बड़ी घटना टल गई। 4 बच्चों की भर जानकारी है तो वो अब जांच में आएगा
कि डेथ का कारण क्या है, पर हम लोग इस घटना दुखद है और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच आदेशित की है और जांच के आधार पर भी आगे सुरक्षा के उपाय सरकार करेगी, परंतु घटना दुखद है और आगे ना हो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। देश के सबसे बड़े भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल परिसर के कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में आग लगने पर कांग्रेस के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आग लगने की घटना को चिकित्सा शिक्षा मंत्री की नाकाबिलियत बताया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले सागर मेडिकल कॉलेज में जच्चा वार्ड में दीपावली के बम फोड़े गए थे और हफ्ते भर पहले एक महिला की मौत हुई थी। उन्हें सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में लापरवाही होने का आरोप लगाया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के कमला नेहरू बाल चिकित्सालय में वार्ड में आग लग जाने के कारण संदेह है कि बच्चों की कैजुअल्टी ना हुई हो। भीषण आग बुझाने में दमकलें लगी। इसके जो है हफ्ते भर पहले सागर के जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज वहां पर जच्चा वार्ड में अस्पताल के लोग दीपावली के बम फोड़ रहे थे। एक महिला की मौत की खबर वहां से निकली। ये मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? कहां पर जलेबियां सीरा पी रही हैं? तत्काल जो है ये रोज घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में। इन घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल चिकित्सा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। कोई की जिम्मेवारी तो फिक्स होगी। कैसे लोगों की जान के साथ क्या खिलवाड़ होती रहेगी, इस पर जो है सबसे बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी जो है बुक होने चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के नीमच में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 97 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही सरकार छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांकन राजा शंकर शाह करने के लिए अध्यादेश लगाएगी। इसके अनुमोदन को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में 18 सितंबर को ये घोषणा की थी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि नीमच में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए नगरपालिका के स्वामित्व वाली 97,000 वर्ग मीटर जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को ₹1 वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उज्जैन संभाग में अभी मेडिकल कॉलेजों की संख्या पर्याप्त नहीं है। नीमच में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। नगरपालिका नीमच ने महू निसारबाद रोड पर कनावटी के पास रिक्त 97,452 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को देने का संकल्प पारित किया है। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे गौरव दिवस को लेकर मुख्यमंत्री निवास में बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में उपस्थित मंत्रियों ने उपचुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इसे टीम वर्क बताते हुए सबकी जीत बताया और मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बैठक में प्रधानमंत्री के 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिलों में दौरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने भोपाल में संयुक्त पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि दिसंबर तक देश के हर बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनाई जाएगी। वहीं घर घर दस्तक देकर वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में सरकार और संगठन ने समन्वय के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा लंबे समय तक रहेगी और हर चुनौती को स्वीकार करेगी। आने वाले समय में इसका लक्ष्य 50% से ज्यादा वोट लेना रहेगा। इसके लिए हर बूथ पर बीजेपी को मिलने वाले वर्तमान वोट में 10% वोट बढ़ाने के लिए बूथ लेवल पर काम किया जाएगा। आप हमेशा जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन पूछते समय थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। मैं जब गेम खेलता हूं तो आप एग्रीगेट में देखना चाहिए। भाई मान लो मैं खेल में कोई 2 लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को मैंने कार्यकर्ता बनाया और दे दिया और उसी के कारण से मेरा पार्टी का कैरेक्टर बदल गया, डीएनए बदल गया, ऐसा नहीं देना चाहिए। एक सेकंड सुनिए तो। अरे भाई साहब, नहीं, आपने प्रश्न पूछा, मेरे को हर पॉइंट पर टेस्ट मत करो, एग्रीगेट टेस्ट करो। पार्टी हमारी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो आइडियोलॉजी और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं उन्हीं की रहेगी और उन्हीं की बनेगी और उसमें उनका स्थान सुरक्षित रहेगा और मैं आपको गोल्ड प्लेट पर या ग्रेनेड पर लिख के दे दूंगा। मुरलीधर राव जी, हमारे सभी भोपाल के पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत है। कल 7 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। ये बैठक पूरे देश भर के अंदर वर्चुअली नई तकनीकी के इस युग में और कोरोना के इस संकट में जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 2 वर्षों से जिस प्रकार से अपने संगठन के काम को जो संचालन किया, उसमें वर्चुअली इस सिस्टम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी वर्चुअली हुई है। इस बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बैठक संपन्न हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को, उनका मार्गदर्शन हमें मिला है। भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य समिति में प्रारंभिक दौर में ही कोरोना के संकट में देश के ऐसे सभी लोगों को जो कोरोना के संकट के कारण से जो हम सबको छोड़ करके चले गए और समाज के ऐसे कई प्रबुद्ध लोग, तो उनको 2 मिनट का मौन धारण करके शोक प्रस्ताव पारित हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व विधायक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायकों की हवाई यात्रा की सुविधा, रेलवे सुविधा, पेंशन सुविधा जैसी कई सुविधाएं बढ़ाने को लेकर
चर्चा की गई। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष लगातार उनमें से सहभागिता निभाते आए हैं। कार्यक्रम में गौतम ने विधानसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन करके सबकी समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने का भरोसा दिलाया। बहुतों को तो मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। ठक्कर जी है, बहुत दिनों बाद मैं मिल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी ओर से और अपनी ओर से कि अध्यक्ष जी, मैं देखता हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अध्यक्षों को लोकसभा में 40 साल मेरा लोकसभा में मैं रहा, बहुत सारे स्पीकर देखे और मेरा यहाँ विधानसभा का संपर्क तो कम है, पर मैं पूर्व स्पीकर को भी अच्छी तरह जानता था। ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि आज विधानसभा की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जो मैं सोचता हूँ मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संसद या विधानसभा में नहीं देखा। मैं सरल स्वभाव के, तनाव होता है फ्लोर पर, सदन में तनाव होता है, पर जिस सरलता से ये चुनाव को किनारे कर देते हैं, किस तरह बैठकर ये हम सब से विचार विमर्श करके एक उपाय निकाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और ब्राह्मण और बनिए को जेब में रखने वाले बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया और रोशनपुरा चौराहे पर मुरलीधर राव का पुतला दहन कर जला दिया। पार्टी ने जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस जनों ने बयान से दोनों वर्गों का अपमान होने की बात कही। उन्होंने राव के बयान को दबंगपूर्ण बताया और उसमें तत्काल माफी मांगने को कहा। प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव ने जो कल बयान दिया है वो निश्चित ही समाजों को अपमानित करता है और उनका कहना है कि ब्राह्मण और बनिए, एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी जेब में मेरे में बनिए हैं। इस तरह की घमंड की बात करना ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उनके बयान की निंदा करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने सेक्टर 3 से खुशीपारा गेट तक फ्लाईओवर बनवाया है। फ्लाईओवर करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 685 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। नवनिर्मित फ्लाईओवर का शुभारंभ इक्विपमेंट चौक पर भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिबार दास गुप्ता ने किया। फ्लाईओवर के बन जाने से भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर से बाहर जाने वाले भारी वाहनों और सेंट्रल एवेन्यू से आवाजाही करने वालों को राहत मिलेगी। संयंत्र के वाहन सीधे सेक्टर 1 फ्लाईओवर से खुशीपारा गेट होते हुए 4 लेन से रायपुर की ओर निकल जाएंगे। इसी तरह हाईवे पर दोनों ओर से टाउनशिप और संयंत्र आने वाले वाहनों को भी पावर हाउस ब्रिज या खुशीपारा गेट मार्ग से नहीं आना पड़ेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी अनिबारन दास गुप्ता ने फ्लाईओवर से मौजूदा समस्याएं दूर होने की उम्मीद जताई। और ये जो कीर्तिमान भिलाई स्टील प्लांट में रचे, ये जो रैंपिंग अप हुआ जिसको कहते हैं ना, जिसमें उत्पादन बढ़ाने की जो इसमें जो गति थी वो सबसे ज़्यादा थी यहाँ पर दूसरे प्लांटों के बनस्पत। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे भिलाई की जो बिरादरी है उनके लिए, और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो ठेका कर्मचारी, सबके लिए उपलब्धि है। तो ये सभी का योगदान है। ये फ्लाईओवर तो इससे काफ़ी ट्रैफिक में कंजेशन कम हो जाएगा, ट्रैफिक की यातायात में जो सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी, लोगों को कम दिक्कत होगी और ट्रैफिक का स्पीड बढ़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगा। जबलपुर में मंडला जिले के नैनपुर में रहने वाले एक पंडित के साथ बर्बरता भरी घटना हुई। घटना दीपावली के पहले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला के इशारे पर कुछ लोग पंडित को कितनी बुरी तरह से
मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला का आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इसके खिलाफ नैनपुर और मंडला के अड़ीबाजी जुआ फंड संचालक जैसे कई अपराध दर्ज हैं। घटना के बाद पंडित गायब बताया जा रहा है और पुलिस में भी इस मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन वीडियो के आधार पर पुलिस मामले को खुद संज्ञान में लेकर कवायद में है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।